मेंबर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे सेट, और हम सेट का ये सेकंड लेक्चर देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कई सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि सेट को हम किस फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, तो सेट को डिनोट करने के या रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे। एक था रोस्टर, दूसरा था सेट बिल्डर। ये आप जो देख रहे हैं ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। और आपसे कहेगा क्वेश्चन वाला कि इसको किस में कन्वर्ट करके दे दीजिए? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फटाफट इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। बिल्कुल सर। तो हमको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि ये किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अगर हम पहले वाले को पकड़े तो किस तरीके से लिखा गया है? तो सर ये लिखा गया 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3 और 3 × 4, यानी ये पूरा जो नंबर है 3 × n के फॉर्म में लिखा गया है। यस सर नो? यानी ये जो सेट है 3n के फॉर्म में लिखा गया है। अब क्या करना है? तो अब फटाफट इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो लिखो भैया कि x जो है वो एलिमेंट है a का। तो कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स टू a, कॉमा, उसके बाद क्या लिखेंगे कि x किस तरीके से है? तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n। किस तरीके से है? x 3n के फॉर्म में है। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे आएंगे। अब ये बताएंगे कि ये जो n है वो क्या है, मतलब वो कौन सा नंबर है। ओके, तो n इसमें कैसा नंबर है? यहाँ पे देखो n यही तो है, 1 2 3 एंड 4। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से। इसका मतलब n क्या है? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो n जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं ना, सिर्फ स्टार्ट हुआ है 1 से और कहाँ तक गया है? 4 तक ही गया है। तो इसका मतलब लिमिट भी लिखेंगे। तो कॉमा n जो है वो हमारा लेस देन आर इक्वल टू क्या है? 4 है। आया समझ में? तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। पहले क्या लिखा कि ये यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ए का वो क्या होगा, मतलब मान लिया कि सेट ए है। ओके, इसको लिख सकते हो सेट ए है, और x जो एलिमेंट है ए का। फिर x इस प्रकार लिखा गया, किस प्रकार लिखा गया? 3n के फॉर्म में। ये n है 3n के फॉर्म में, और ये जो n है वो नेचुरल नंबर है। इसके साथ साथ n जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 4 है। क्लियर? सेट बिल्डर फॉर्म बन गया, खत्म कहानी। इस वाले पे आओ, इसका भी पैटर्न पहले पकड़ो। किस फॉर्म कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये? 2 4 8 16 32। तो कौन सा पैटर्न है? ध्यान से देखो। तो ये 2 है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 32 आ रहा है। इसका मतलब 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5। ये पावर के फॉर्म में चल रहा है खेल। यस सर नो? जो नंबर है वो 2 पे पावर n के फॉर्म में है। ओके, बस मिल गया, काम खत्म। मैं मान लूँगा सेट, मान लेता हूँ इसको सेट भी मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, मान लेता हूँ यहाँ पे y है एलिमेंट। ठीक है ना? तो y बिलोंग्स टू a, और यहाँ पे जो एलिमेंट लिखे गए हैं यानी y इज सच दैट y इज इक्वल टू 2 पे पावर n, यानी एलिमेंट कैसे लिखे गए हैं? 2 पे पावर n के फॉर्म में। अब n क्या है भाई? तो n सर यहाँ पे नेचुरल नंबर है। कैसे पता चला? देखो, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 1 से स्टार्ट हुआ नहीं होगा? तो 1 से स्टार्ट हुआ, इसलिए n क्या है? नेचुरल नंबर है। और n की वैल्यू क्या होगी? तो कहाँ पूरा नेचुरल नंबर है क्या? नहीं सर, 5 ही तक है, तो लेस देन आर इक्वल टू 5। काम खत्म, बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? इस वाले को देखो, ये C वाला हम सेट देख रहे हैं। इस वाले को देखो, इसका पैटर्न पहले बताओ क्या होगा? 5 है, 25 है, 125 है और 625। तो क्या चल रहा है? 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3 और 5 पे पावर 4। 5 के पावर में चल रहा है खेलना, यानी 5 पे पावर n के फॉर्म में चल रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये मैं जो n जहाँ लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? n कहाँ लिख रहा हूँ? n वहाँ पे लिख रहा हूँ जहाँ पे नंबर बदल रहे हैं। देखो, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। तो 3 ऐसे रह गया, यहीं पे बदल रहा है ना, तो इसलिए n डाल दिया यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे देखो, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, तो ऊपर ही बदल रहा था ना, पावर बदल रहा था, इसलिए n को कहाँ लगा दिया? पावर में। ऐसे ही देखो, यहाँ पे 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, तो n कहाँ रहेगा? 5 के पावर में। 5 के पावर n में ये रखा गया है नंबर। कहाँ पे? ओह सॉरी, हाँ, y बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने ले लिया फिर से x। तो x हमारा एलिमेंट है किसका? c का। और किस तरीके से x लिखा गया है? तो x इज सच दैट 5 पे पावर n। यस और नो? 5 पे पावर n के फॉर्म में लिखा गया है। और n क्या है?
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि n किससे नंबर कितना से स्टार्ट हुआ है 1 से। और क्या ये पूरा नेचुरल नंबर है? नहीं सर, ये 4 ही तक गया है, तो लेस देन आर इक्वल टू 4, खत्म। क्लियर? इस वाले को पकड़ो, इसका पैटर्न फॉलो करो। तो 2 4 6 डॉट 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 डॉट। अरे सर ये क्या है? ये है इनफाइनाइट सेट, याद आ रहा है? कल बताया गया था, ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित सेट समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय में आपको ये वाला टर्म नहीं लिखना होता है, ये सर नो, लिमिट नहीं लिखनी होती है। बाकी जितने भी आप देखे वो सब के सब क्या थे? फाइनाइट थे। ओके, अब ध्यान देना, 2 4 6 लिखा गया ना। पैटर्न देखा जाए, पैटर्न इसका देखा जाए तो 2 into 1 2 into 2 2 into 3 ऐसे चल रहा है। यानी ये कौन सा फॉर्मेट है, मतलब कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? 2 into n है ना, तो 2n के फॉर्म में है ना ये पूरा का पूरा। तो देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको सेट d मान लूंगा, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैंने इसके एलिमेंट को x मान लिया और x बिलोंग्स टू d, एंड किस तरीके से x है? तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और n क्या होगा? बिलोंग कर रहा होगा नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है। और क्या ये सभी नेचुरल नंबर है? बिल्कुल सर, इनफाइनाइट सेट है, तो टोटल नेचुरल नंबर रखे गए हैं। ओके, आएगा समझ में? अब इसको देखेंगे 1 4 9, तो ये क्या है सर? ये 1 का स्क्वायर है, फिर देखेंगे 2 का स्क्वायर है, ध्यान देंगे इधर, फिर 3 का स्क्वायर है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है। इस तरीके से है ना नंबर, यानी ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है। अब n कहाँ पे रखेंगे? नीचे की ऊपर? ऊपर कैसे लिखेंगे? ऊपर तो कांस्टेंट है, तो वो तो फिक्स है ना, नीचे बदल रहा है ना, यानी सभी नंबर n स्क्वायर के फॉर्म में लिखे गए हैं। आई बात समझ में? नीचे बदल रहा है ना, 1 2 3, तो नीचे बदल रहा है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? n। आई बात समझ में? ये बताइए ये कैसा सेट है? ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि लास्ट में हमको नंबर दे दिया ना, इसने बोला है कि 1 से लेके कहाँ तक जाना है? 10 तक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 10 है ना, पता तो चल ही रहा है। अब सेट यहाँ पे मान लेता हूँ e है, तो मैंने बोल दिया कि x जो है एलिमेंट है e का, एंड जो e है वो किस तरीके से लिखा गया है? तो वो लिखा गया है n स्क्वायर के फॉर्म में, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। क्या सभी नेचुरल नंबर आए हैं? नहीं सर, n जो है लेस देन आर इक्वल टू 10 है, और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म तैयार। क्लियर? तो ये आपने क्वेश्चन यहाँ से कर लिए, और अच्छे ढंग से आपको समझा भी दिया गया कि कैसे करना है। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो रोस्टर से सेट बिल्डर ऐसे ही करना होता है। ठीक, अब सपोज कर लीजिए कि ये मिटा दे, अभी तो ये दिया था, ये कर लिया आपने, अब मैं चेंज कर रहा हूँ कहानी को, अब हमको ये दे दे, ये निकालने के लिए बोले, तब क्या करेंगे आप? मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके, अब देखो मैंने इसको मिटा दिया, अब मेरे पास कौन सा फॉर्म है बताओ? सेट बिल्डर फॉर्म है। अब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म की मदद से क्या पता करना है? क्या पता करना है? रोस्टर फॉर्म। तो इसको पकड़ना है, यहां से काम करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा गया कि x जो है एलिमेंट है a का, ठीक, और x कैसा है? तो 3n के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? 3n के फॉर्म में है। तो हम एक समुच्चय स्टार्ट करेंगे, मतलब बनाएंगे यहाँ पे a। अब इसमें एलिमेंट भरना है, और किस तरीके से है? तो 3n, यानी 3 के गुणे के फॉर्म में नंबर आ रहे हैं, और n क्या होगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होने का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से, और कहाँ तक है? 4 तक जाना है मुझे। मतलब सिंपल है, तो मैं क्या करूंगा? 3 का गुणा 1, 3 का गुणा 2, 3 का गुणा 3, 3 का गुणा 4 कर दिया, खेल खत्म। जैसे बोला था ना 4 तक जाना है, नेचुरल नंबर है और 3n के फॉर्म में है, तो जहां 3n था 3n को उठा लाया और बारी बारी n की वैल्यू रखने लगा। कहाँ तक रखना है? 4 तक, तो रख दिया। तो यानी कौन सा समुच्चय बन गया? 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, बन के तैयार, खत्म। सेट बी देख लिया जाए कैसे बनेगा। y इसका एलिमेंट है, और किस तरीके से लिखा गया है? ये 2 पे पावर n के फॉर्म में, 2 पे पावर n के फॉर्म में। n क्या है? नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक गया है? 5 तक। ठीक है, तो इसका मतलब 2 पे पावर n का मतलब ये पहला क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, क्योंकि कहाँ तक जाना है? 5 तक। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32। ओके, बन के तैयार दूसरा वाला सेट। ऐसे इसको देख के हम सी वाला यहाँ पे भी बना देते हैं यहीं पे बन जाएगा कि x एलिमेंट है सी का, और किस तरीके से रखा गया है? 5 पे पावर n के फॉर्म में। ठीक है, चलो ठीक है। n क्या है? नेचुरल नंबर, और कहाँ तक गया है? 4 तक।
तो 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4। चलो सॉल्व कर लो। 5, 5 पे पावर 2 इसे 25, 125 और यहाँ पे आ जाएगा 625। खत्म। ये रहा हमारा सेट सी। डी वाले को देख लो। डी वाला देखो, डी वाला क्या है अपने पास कि यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है 2n के फॉर्म में, और n क्या है नेचुरल नंबर, लिमिट नहीं दी गई है, तो एक ऐसा सेट है इनफाइनाइट सेट है। वैसे ही पता चल गया हमको, तो यानी क्या करना है आपको, 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और ऐसे डॉट 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 खत्म, क्योंकि लिमिट नहीं दी गई है, इसने बोल दिया था नेचुरल नंबर है। ओके, अब लास्ट वाला देख लेंगे ई वाला। ई वाला देखेंगे तो x एलिमेंट है ई का, और ई जो है किस फॉर्म में है, n² के फॉर्म में है। देखना किस फॉर्म में है, n² के फॉर्म में है, और कहाँ तक जाएगा 10 तक। तो क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा, फिर आएगा 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे आ जाएगा 100। ये रहा ई। आया समझ में, खत्म। तो सेट बिल्डर से रोस्टर कैसे करते हैं और रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे जाते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। होगा है, हो जाएगा, ठीक। अब हम चलेंगे, देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेट। ये तो फॉर्म था, अब हम देखेंगे टाइप। फिर देखेंगे हम लोग ऑपरेशन। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे अपनी अगली हेडिंग हो जाएगी टाइप्स ऑफ सेट। सेट के प्रकार, यानी समुच्चय के प्रकार। अब समुच्चय कई सारे प्रकार के होंगे, कई सारे प्रकार के। हाँ देखिए, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइड और नल सेट। पहला सेट कौन सा मिलेगा आपको, वाइड और नल सेट। हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। तीसरा, जैसा अभी आपने पढ़ा भी है, फाइनाइट सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। और मैं एक एक सेकंड में इसको समझा दूंगा, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हमको देना है, ठीक है, नाम में ही सब कुछ है। फिर इनफाइनाइट सेट, यानी अपरिमित समुच्चय। ठीक। फिर इक्वल सेट, यानी समान समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट हमको लग रहा है इसका होता है तुल्य समुच्चय। ठीक ठीक, इक्विवेलेंट सेट यानी तुल्य समुच्चय। 7, चलिए सॉरी, इक्विवेलेंट के बाद जस्ट हम देखेंगे, हाँ उसके बाद हम देखेंगे सबसेट, उपसमुच्चय। इसके बाद फिर हम देखेंगे 8 नंबर पे प्रॉपर सेट, सॉरी प्रॉपर नहीं, पावर सेट। इसको बोलते हैं घात समुच्चय। फिर आता है प्रॉपर सेट, इसको बोलते हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी इसका नहीं मुझे समझ में आ रहा है। और आता है एक इम्प्रॉपर सेट, ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो इसकी हिंदी थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बाकी 10 टाइप के सेट मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए 2 सेट और देख लीजिएगा।
एक और देख लीजिएगा जिसको हम लोग बोलेंगे 11वें नंबर पे सुपर सेट, या रहने दीजिए सुपर सेट को, फिलहाल में आप याद रख लीजिए ध्यान से यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग कितने सेट पढ़ेंगे? 11 सेट। इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वात्रिक समुच्चय, सर्वात्रिक समुच्चय, ठीक है। किससे स्टार्ट किया जाए? पहले से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है नल सेट, नल सेट या रिक्त समुच्चय। डायरेक्ट मैं डाल देता हूं हिंदी, रिक्त समुच्चय, ठीक है। मतलब समझिएगा, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? 0 हो। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? 0। सिंपल। इसके लिए एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, मैं क्लास 11 की बुक से करवा देता हूं आपके लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नल सेट का डेफिनेशन क्या दिया है, इसने एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, बस जस्ट एग्जाम्पल से आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यहाँ पे लिखा गया a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट 1x ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। और x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। x इज अ नेचुरल नंबर, यानी x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है एक ऐसा सेट बनाइए, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें जो एलिमेंट हम रखेंगे वो कैसे होने चाहिए? वो 1 से ज़्यादा होने चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और 2 से क्या होने चाहिए? कम। 1 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम, यही तो लिखा गया ना। इसका मतलब समझते हैं ना। तो यक्स क्या होगा? 1 से ज़्यादा 2 से कम। और यक्स होगा क्या एक्चुअल में? तो एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप सभी लोग को पता होगा, 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, ऐसे ही तो चलता है। अब हम आपसे पूछें, ये बताइए कि इसने कंडीशन क्या दी है कि 1 से ज़्यादा 2 से कम, यानी 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है? कोई प्राकृतिक संख्या है? कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये बोल दिया होता 1 से ज़्यादा हो 3 से कम तो 2 हो गया होता अपना आंसर, लेकिन इसने क्या बोला? 1 से ज़्यादा हो 2 से कम, और 1 और 2 के बीच में की बात कर रहा है, और 1 और 2 के बीच में कोई संख्या ही नहीं है। इसका मतलब इसके द्वारा जो बताया गया सेट है, यानी ए जो है वो क्या है? खाली है। ऐसे ब्रैकेट करके छोड़ दो इसको, जो क्या खाली है कि नहीं है? इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा? नहीं। तो इसको हम लोग एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो जहाँ फाई लिखा है इसका मतलब कैसा सेट है? नल सेट। आया समझ? रिक्त समुच्चय नाम से याद आ जाएगा। क्या लिखेंगे? जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट या वाइड सेट। सेकेंड नंबर का सेट है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय। नाम में क्या दिख रहा है? सिंगल, यानी मतलब क्या होगा? कितने एलिमेंट होंगे इसमें? एक एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। जिसमें केवल एक अवयव हो, अवयव यानी एलिमेंट, ठीक है, इसमें केवल एक अवयव हो। ओके, एग्जाम्पल के लिए सेम कहानी में अगर यही एग्जाम्पल लेके इसने ये बोल दिया होता कि a इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, x इज सच दैट 1 इज लेस देन x एंड x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, नहीं, x इज लेस देन 2 ना करके यहाँ पे 3 डाल दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे x क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है, या मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बताइए वो कौन सा सेट होगा? कंडीशन क्या दी है इसने कि x जो होगा 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, और x क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 1 और 3 के बीच में आता है? तो 1 और 3 के बीच में आता है 2, तो इसलिए वो जो आएगा वो क्या आएगा? 2। और इस पूरे सेट के अंदर मतलब एक ही आएगा एलिमेंट, एक ही एलिमेंट तो आ रहा है, एक ही एलिमेंट है, देखो 2 है, तो इस केस में इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। समझ पा रहे हो ना?
एलिमेंट की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा 0। आई बात समझ में? इसे नल सेट बोलेंगे और इसे हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। ठीक, चलिए 2 कंप्लीट हो गया, तीसरे पे आता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट तो आप पहले से जानते हो, फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें अवयवों की संख्या ज्ञात हो, है ना, जिसमें अवयवों की संख्या ज्ञात हो। जैसे एग्जांपल के लिए 1, 3, 9, 16, 25 लिख दिए और ब्रैकेट बंद कर दिए। तो ये कैसा है फाइनाइट सेट है कि नहीं है? इसमें हमको पता है कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हम निकालेंगे इस सेट ए का मान लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 ही है ना, काम खत्म। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, काम खत्म, फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट मतलब इनफाइनाइट सेट जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो, इनफाइनाइट हो, अनंत हो। आप लोग हिंदी वाले जो हैं, सॉरी इंग्लिश वाले, इसमें आप बता सकते हैं कि जिसमें एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, यानी अगर हम कोई सेट ले रहे हैं, जैसे कि अब यहीं पे होता है कि 1, 3, 9, 16, 25 और यहीं पे कॉमा लगा के छोड़ दिया गया होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट बन गया। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट में निकालूं तो कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट, ऐसा नो, तो ये इनफाइनाइट सेट होता है। तो रिक्त समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट समझ में आ गया। ठीक है, अब मेनली आपसे डायरेक्ट बोल सकता है इनफाइनाइट सेट का मतलब बोलेगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो अपने आप में इनफाइनाइट सेट है ना, बहुत सारी प्राकृतिक संख्या होती है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ऐसे ही वास्तविक संख्याओं का सेट, इन रियल नंबर का सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, है ना। पूर्ण संख्याओं का सेट इनफाइनाइट होगा, पूर्णांक संख्याओं का सेट इनफाइनाइट होगा। आई बात समझ में, इस बात को याद रखेंगे। तो इनफाइनाइट सेट में बहुत सारे आते हैं, लिख दूं क्या कि आप लिख लेंगे, रियल नंबर का सेट, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, फिर इसी तरीके से पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा, रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। पूर्णांक यानी इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से या जेड से, कोई किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे ऐसे ही हमारे पास आ गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, एन से। आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। तो इनफाइनाइट सेट भी आपका क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप का सेट जिसे हम बोलेंगे क्या, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या है, अब इसमें 2 सेट हम लेके आएंगे। तो हमारे पास आता है 5वें नंबर पे इक्वल सेट। ठीक है, यानी समान समुच्चय। इक्वल सेट यानी समान समुच्चय, मतलब क्या है इसका, मान लीजिए 2 सेट है, एक ए है और एक बी है। ए के अंदर है 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ध्यान देंगे। और बी के अंदर भी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या, ये दोनों सेट के नंबर मतलब दोनों सेट इक्वल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। देखो जितने एलिमेंट इसमें है सेट ए में, उतने ही बी में है, और जो एलिमेंट सेट ए में है वही सेट बी में है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू बी। समझ में आ रहा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम, तब उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। ठीक, और ऐसे ही छठे नंबर पे चले आइए, छठे नंबर पे जिसको हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, यानी तुल्य समुच्चय। तो इसमें क्या होता है, इसमें जरूरी नहीं, जैसे मान लीजिए ए है ना, तो ए में क्या डाले आप 1, 2, 3, 4, 5, और बी में क्या डाल दिया आप ए, बी, सी, डी, ई। अब क्या है, दोनों इक्वल सेट है। देखिए ध्यान से, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें ए, बी, सी, डी है। तो ये क्या है, इक्वल समुच्चय तो नहीं, इक्वल सेट नहीं ना है, समान समुच्चय नहीं। लेकिन ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, तो ए के अंदर जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट बी में भी है।
यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बराबर होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट यानी तुल्य समुच्चय। ठीक है, दो सेट है जिसमें उनके संख्या एलिमेंट्स के नंबर क्या है, इक्वल है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। और अगर दो सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, उसके साथ साथ एलिमेंट वो सेम है, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, इक्वल समुच्चय यानी समान समुच्चय। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम देखेंगे कौन सा, सबसेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। सबसेट का मतलब क्या होता है, यहाँ तक खत्म। अब चलिए देखिएगा, अब यहाँ से जो बातें आएंगी वो सब इसी पे आधारित होंगी, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप आराम से इसको देखें। सबसे पहले इसको समझिएगा, उप समुच्चय का मतलब क्या होता है, और ये बहुत बार यूज किया जाएगा। उप समुच्चय को देखिएगा रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, दिख रहा है, ऐसे थोड़ा सा सी के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे, क्या मतलब है उप समुच्चय का। तो एक समुच्चय आपके पास है, एक सेट है आपके पास, सपोज कर लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और यहाँ पे ब्रैकेट 1। तो एक सेट है आपके पास। इस सेट के अंदर से आपने एलिमेंट निकाला और एक नया सेट बना दिया। इस सेट में से एलिमेंट्स को पकड़ा और निकाल के एक नया सेट बना दिया। जैसे आपने यहाँ पे एक सेट बनाया बी, और इसमें है 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, दिख रहा है। अब ये जो 4, 5, 6 आ रहा है, क्या इसमें है कि नहीं है, क्या वो सेट ए में है कि नहीं है। तो सेट ए में जो एलिमेंट है उन्हीं में से निकाल के आपने एक नया सेट बना दिया, तो इस सेट बी को हम क्या बोलेंगे, ए का उप समुच्चय यानी सबसेट। यानी हम लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सिंपल, आई बात समझ में। ऐसे डिनोट कैसे करेंगे, अच्छा हिंदी में लिखेंगे बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। और डायरेक्टली हम ऐसे लिख देंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इस चीज को और समझ सकते हैं। जैसे हम सी को देखें, सी में मैंने एक सेट बनाया, इसमें मैंने लिख दिया 5 और 6। पहले ये बताइए क्या 5 और 6 हमारे सेट ए से निकाला गया है ना। तो यानी सी क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो भी सबसेट हो जाएगा ए पे, है ना। लेकिन एक थोड़ा और ऑब्जर्व करो यार, सी जो है बी से भी तो निकला हुआ है, नजर आ रहा है, यानी सी के अंदर जो एलिमेंट है वो बी में भी तो है। अब इसमें बड़ा सेट कौन है, बी में से ही तो निकाला गया होगा सी को, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो सी है वो बी का भी तो सबसेट हुआ, ऐसा नो। अरे भाई सी के एलिमेंट है 5 और 6, बी के एलिमेंट है 4, 5, 6। सी साफ साफ दिख रहा है कि यार ए से तो निकाला ही गया है, बी से भी निकाला गया है, तो जिनसे निकाला गया उन सबका सबसेट होगा। सी ए से निकाला गया तो सी ए का सबसेट होगा, सी बी से भी निकाला गया तो सी बी का सबसेट होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा एक क्रम बनाना चाहे तो बना सकते हैं क्या, कि सी जो है वो सबसेट है बी का, और बी जो है सबसेट है ए का। आ रहा है समझ में, क्लियर, समझ में आया। सिंपल, एक सेट है तो उसके अंदर से एलिमेंट्स निकालो, अगर मिल रहे हैं एलिमेंट्स उसके, तो इसका मतलब वो क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, यानी एक सेट में से निकाल के एलिमेंट्स को एक नया सेट बना दिया गया, वही क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है, अब एक नई कहानी यहाँ से समझते हैं। अगर मान लीजिए एक सेट है हमारे पास, तो हम उसके कितने उप समुच्चय बना सकते हैं, है कि नहीं है, देखा जाए। मान लीजिए एक सेट है तो उसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, उप सबसेट्स बन सकते हैं। तो देखिए ये रहा सेट ए, मान लेते हैं कि इसके अंदर है 1, 2, 3, 4। अब देखिएगा कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। ध्यान देंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे सेट बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे सेट है मेरे पास, दूसरा सेट है, सबसे पहले मैं बी बना रहा हूँ। अब देखो इसमें दो समुच्चयों को अपने आप डाल देना है। दो समुच्चय कैसे बना रहा हूँ मैं, मतलब फिर से समझो, ये सेट ए है ना, इससे ही मैं कई सारे सेट बना रहा हूँ, इन्हीं एलिमेंट्स की मदद से मैं कई सारे सेट बनाऊंगा। तो पहला तो मेरा कौन सा समुच्चय हो जाएगा, फाई, यानी नल सेट है, ये रिक्त समुच्चय। आया समझ में, पहला सेट, हर समुच्चय का एक रिक्त उप समुच्चय होता है, यानी रिक्त समुच्चय सभी सेटों का उप समुच्चय होता है। उसके बाद मैंने सी लिया, सी में मैंने इस पूरे को ही एज इट इज पेस्ट कर दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5। आया समझ में, ध्यान देना, अगर बड़े अच्छे से समझ में आ गया तो काम खत्म हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अच्छा, फिर डी पे आते हैं। डी में
हम लोग एक को अलग रख सकते हैं ई पे, ई में 2 को, एफ में 3 को, जी में 4 को और एच में 5 को। ठीक है, ये बना थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा मतलब अभी हमको बनाने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं थोड़ा कम रख रहा हूँ। ठीक है, जानबूझ के, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। जी इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान देना। अब मैं चाहूँ तो 1 और 2 को लेके बना सकता हूँ, हाँ या ना। फिर मैं चाहूँ तो 1 और 3 को लेके बना सकता हूँ। ओके, इसके अलावा मैं चाहूँ तो किसको लेके बना सकता हूँ, 2 और 3 को लेके बना सकता हूँ। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं ना है लोगों को एक साथ रखने का। पहले फोकस यहाँ पे करिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है कि इसमें से निकाल के मैं और समुच्चय बना सकता हूँ? अब तो कोई चांसेस नहीं है, सबको मैंने रख लिया। अब इसके अलावा मैं किसी और को नहीं रख सकता हूँ। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तभी काम चलेगा। कितने बना दिया आपने उप समुच्चय? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बन गए? 8 उप समुच्चय आपने बना दिए एक सेट से। क्या एक सेट से केवल 8 बनते हैं? नहीं, ध्यान देंगे। कोई भी सेट आपके सामने रखा जा रहा है, ओके, कोई भी सेट आपके सामने रखा जा रहा है तो उस सेट के कितने उप समुच्चय बनेंगे उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा। पहले तो आपको देखना पड़ेगा सेट ए के उप समुच्चय। मान लेता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? m है। कितना है? m है। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 पे पावर m। क्या हो जाएगी? 2 पे पावर m। मतलब देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 3 है ना। कितने हैं? 3। तो कुछ नहीं करना है, उप समुच्चयों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो बस क्या कर देना, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 8। देखो कितने उप समुच्चय बन गया? 8। आया समझ में? हाँ या ना? बनाने आ जाएगा? एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देखो, बनाओ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको हटा दो क्योंकि इसका काम है नहीं। यहाँ पे एक और सेट बना रहा हूँ मैं। जैसे मेरे पास है, यहाँ पे मैंने जी का एक सेट लिया है, या सपोज कर लो अ है, अ नाम से एक सेट लिया है मैंने, ए बी सी डी एंड ई छोड़ देते हैं, डी तक लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बनते हैं, देखा जाए। देखो सबसे पहला अगर हम बनाए तो सबसे पहला कौन सा सेट होगा? खाली वाला, ये सर नो। दूसरा खुद ये सेट ही हो जाएगा, ए बी सी डी। तीसरा ए, चौथा बी, अलग अलग बना रहे हैं, फोकस पूरा यहाँ पे होना चाहिए। फिर सी, फिर इसके बाद डी। ओके, यानी पहले हमने क्या रखा? खाली वाला। फिर खुद इस सेट को उठा के रख दिया, यानी हर एक समुच्चय अपने खुद का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग कर दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा? उसके बाद अब मैं साथ साथ लेके चलूँगा। जी का देखा जाए तो मैं ए बी ले सकता हूँ एक साथ, है ना। एच में फिर मैं ए सी एक साथ ले सकता हूँ। आई में फिर मैं ए डी एक साथ ले सकता हूँ, ये सर नो। अच्छा, फिर जी क्या बोलते हैं, आई के बाद जे में हम क्या ले सकते हैं? बी सी को एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, एच में हम फिर एच आएगा, एच में हम किसको एक साथ ले सकते हैं? बी को डी के साथ ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जे एच आई जे के था, सॉरी, यल में हम क्या लेंगे? सी डी एक साथ लेंगे। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिपीट होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार जो ले लिया वो दूसरी बार एक साथ नहीं आ सकते। ओके, अब मैं फिर सेट बनाऊंगा, अब 3 का बनाऊंगा। अब तो 2 का हो गया, अब रिपीट नहीं करना है, अब 3 का बनाओ। यल के बाद एम में हम देखेंगे यहाँ पे ए बी सी एक साथ आ जाएंगे। ए बी सी कहीं पे एक साथ आए थे? नहीं सर, ए बी आए थे एक साथ, ए सी एक साथ आए थे, लेकिन ए बी सी तीनों एक साथ नहीं आए थे, इसलिए बन सकता है। ओके, उसके बाद एन देखोगे तो ए बी, अब मैं मान लीजिए किसको ले लिया? डी को। ओके, तो ए बी सी फिर ए बी डी ले लिया। अच्छा, अब ओ की बात अगर हम करें तो हम किसको और ले सकते हैं? बी सी डी ले सकते हैं, बिल्कुल सर। फिर पी का अगर हम देखें तो बी सी डी के बाद हम क्या ले सकते हैं? सी डी ए, तो नहीं, सी डी ए नहीं ले सकते हम ना, ऑलरेडी हम यहाँ से लेंगे ए सी डी
सी डी ए तो उल्टा हो जाएगा, ए सी डी क्रम में लीजिए, क्यू। उसके अलावा कोई और ऑप्शन है? उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। आई थिंक इतना ही ऑप्शन है। गिनिए कितने हुए, 1 2, अच्छा पहले ये पता कर लीजिए होंगे कितने, कितने होंगे, कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4, और 2 पे पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16, 16 होने चाहिए। देखिए हम 16 बना पाए कि नहीं बना पाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बना दिया ना, 16 बना दिया, यानी इसके अलावा अब कोई पॉसिबल भी नहीं है। तो टोटल कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं इसके, 16। कैसे पता चला, समझ में आ रहा ना, जितने एलिमेंट है उतनी पावर लगा दीजिए। कैसे बनाना ये भी क्लियर हो गया, है ना, ठीक है। अब सब ध्यान से समझना, सबसेट आपका क्लियर हो गया, सबसेट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान से समझना, अगर आपको याद हो आप पढ़ते हैं, जैसे आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर किसमें से निकाल के अगर मैं रखूं, होल नंबर है ना, होल नंबर जैसा ही नेचुरल नंबर होता है। अरे भाई पूर्ण संख्या जैसा ही क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। पूर्ण संख्या में बस फर्क क्या होता है कि 0 होता है, और प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो क्या नेचुरल नंबर को मैं चाहूं तो होल नंबर से निकाल सकता हूं, यानी नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट है होल नंबर का, है ना। और होल नंबर की बात की जाए तो क्या ये इंटीजर से निकाला जा सकता है, बिल्कुल सर। तो इंटीजर्स क्या है, मतलब होल नंबर क्या है, इंटीजर्स का सबसेट है। और इंटीजर्स की बात की जाए तो क्या ये रेशनल नंबर का रेशनल नंबर का सबसेट होगा, रेशनल नंबर में से इंटीजर्स को निकाला जा सकता है, बिल्कुल। तो नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या है, सबसेट है। होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट है, और इंटीजर्स किसका सबसेट है, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर की बात की जाए तो क्या रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, पूरे रियल नंबर में से रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं ना। तो देखिए ये सबसेट वाली कहानी यहाँ पे डन कर लेंगे, ठीक है। अब सबसेट समझ में आ गया, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट यहीं पे खत्म कर लेते हैं हम लोग। पावर सेट देखेंगे कितना होगा, क्या होगा। देखो पावर सेट का मतलब ये होता है कि तो आप जितना भी सबसेट बनाए हो उसको एज अ एलिमेंट अगर रख दे रहे हो आप, मतलब ये सभी सबसेट है ना, इनको एलिमेंट मान लो और उनका एक सेट बना दो, तो एक सेट के सभी सबसेट का एक सेट बना दो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। आया समझ में, हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करते हैं भाई, बस हम क्या कर देंगे, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देंगे इस सेट को। वैसे तो नहीं लिखा जाता है, अकेले लिखोगे तो सेट है ये, लेकिन ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के ये डाल दिया तो इसका मतलब पावर सेट है। अब इसके अंदर एलिमेंट को रखो तो इसमें रखोगे सबसे पहले क्या होगा 5, दूसरा कौन सा होगा, कॉमा लगाओ 1 2 3 हो गया, ये सब एलिमेंट की तौर पे रखे जा रहा है। फिर कॉमा 1, फिर कॉमा 2, फिर कॉमा 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, इन सबको एक एलिमेंट मान के एक सेट बना दिया ना, ये जो है आपका क्या है, पावर सेट है। और आपसे पूछे पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे, तो फटाक से वही आंसर दे देंगे, जितने सबसेट होंगे उतने ही एलिमेंट होंगे। एक सेट के जितने सबसेट उतने ही पावर सेट के अंदर एलिमेंट। तो पावर सेट क्लियर, पावर सेट क्लियर, सबसेट का सेट बना दो, लिख दो इसको, सबसेट का सेट बना दो, यही क्या होता है आपका पावर सेट। अब आता है प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट, फटाफट इसको देख लेंगे, लास्ट देख लेंगे, खत्म। प्रॉपर सेट में क्या होता है, प्रॉपर सेट में अगर हम पहले वाले को छोड़ दें, पहले वाले मतलब जिसमें हमने ये बोला है कि ये जो सेट है, देखो ध्यान से, ये जो सेट है सीधा सीधा इसी का सबसेट मैंने मान लिया था ना, इसको केवल हटा दो तो ये बाकी जितने हैं सब के सब क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सेट। क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सेट। और अगर हम इसको ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्रॉपर सेट, बस खत्म। तो जितने हैं वो सब के सब क्या है, इम्प्रॉपर है, ठीक। लेकिन अगर हम इसमें से इस सी को हटा देते हैं, मतलब जो हमने बोला था कि ये खुद का भी सबसेट होता है, तो मैंने खुद वाले को हटा दिया तो क्या बन जाएगा, वो प्रॉपर। और उसको ले लिया तो जितने सबसेट है वो सब के सब क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर, खत्म। इतना ही तो है, इसको निकाल दिया तो प्रॉपर, इसको साथ में ले लिया तो इम्प्रॉपर। बोलो समझ में आया, ठीक है, एकदम बच्चों वाला। और यूनिवर्सल सेट, सभी सेट का बाप, ठीक है, यानी जिनसे सभी सेट पैदा होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। जो भी आप नंबर रख रहे हो किसी न किसी नंबर के सेट से रख रहे हो। ये 1 2 3 कहाँ से रखा है भाई, नेचुरल नंबर के सेट से रखा है ना, है ना।
तो नेचुरल नंबर सेट सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट की बात का मतलब जब भी मैंने बोला यूनिवर्सल सेट तो इसका मतलब सबसे बड़ा सेट जिसमें से निकाले गए हैं एलिमेंट, समझ में आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा सेट जिसमें से निकाल के मैंने एक सेट बनाया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो इसके बारे में इतना लिख लोगे कि सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट, आइए समझ में, सबसे बड़ा सेट। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो मैंने आपको 11 के 11 सेट बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको क्लियर करेंगे, लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।